आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड का सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस वगैरह जितने भी था जेएसएससी सीजीएल का वो सारे बता चुके थे। और आज हम लोग जीएस पेपर का झारखंड एक पेपर है जो 40 क्वेश्चन इससे आएंगे, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और देखा जाए तो झारखंड का सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो परिचय में सबसे पहले झारखंड राज्य का नाम क्या है? झारखंड है। जो राज्य परिचय के बारे में पढ़ना है, राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस के अवसर पे। तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उसी उद्देश्य से झारखंड राज्य का जो गठन है वो उसको आद करने के तौर पे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना किया गया। और भारतीय संघ में राज्य में स्थान अगर बोला जाए तो झारखंड का 28वां स्थान है। और राज्य दिवस अगर बोला जाए तो 15 नवंबर को बनाया जाता है राज्य दिवस के तौर पे। और राज्य की राजधानी रांची है। और उप राजधानी बोला जाए तो दुमका है। और साथ में गवर्नमेंट ने इस नज़र से देखते हुए अ, 3 उप राजधानियों को प्रस्तावित किया है, जिसमें मेदिनीनगर है जो आपका पलामू का मुख्यालय है, गिरिडीह है वो आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है, और एक चाईबासा है जो कोल्हान प्रमंडल में है। सरकार ने इस उद्देश्य से उप राजधानी के तौर पर डेवलप करने का काम किया है ताकि उस क्षेत्र का विकास किया जाए। जब बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी हुई थी 2000 में, तो उन्होंने उन्होंने दुमका को उप राजधानी के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया। कारण ये था कि दुमका को एक विकसित राज्य के एक विकसित शहर के रूप में जिला के रूप में उसका विकास करना और या मतलब जाना जाए, इस उद्देश्य से सरकार ने और सारे क्षेत्र 3 हैं जो मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा है। तो मेदिनीनगर, अगर मेदिनीनगर का डेवलपमेंट होता है तो पूरा पलामू प्रमंडल का डेवलपमेंट होगा। गिरिडीह क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा तो हजारीबाग क्षेत्र का। और ये चाईबासा होगा तो पूरा कोल्हान प्रमंडल के लिए। और दुमका जो उपराजधानी के तौर पे उसे बनाया जा चुका है जो आपका संथाल परगना को हैंडल करेगा। इस तरह से देखा जाए, और एक रांची प्रमंडल आपका बच गया, तो वो रांची जो है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, तो वो उसके लिए एक कैपिटल ही हो गया, बाकी ये सारी उप राजधानियाँ हो गया। तो देखा जाए तो 5 प्रमंडल में 5 राजधानियों के तौर पे और जाना जाएगा। जैसे 4 उप राजधानी हो जाएंगे और एक राजधानी है जो आपका रांची है, वो तो है ही। आगे देखा जाए तो अ, औद्योगिक राजधानी बोला जाए तो जमशेदपुर, चूँकि 1907 ईस्वी में यहाँ टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना की गई है और एक औद्योगिक राजधानी के रूप में अभी जमशेदपुर जाना जा रहा है। साथ में अगर उच्च न्यायालय देखा जाए तो हमारा जो उच्च न्यायालय है वो रांची में स्थित है। कहाँ? रांची में है। और रांची में अगर स्थापना बोला जाए तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। लेकिन बोला जाए एक खंडपीठ के रूप में रांची को मान्यता कब दिया गया था? जब बिहार के अंतर्गत ये झारखंड भी था, तो 1976 ईस्वी में एक खंडपीठ स्थापित किया गया था रांची में। किसके द्वारा? जो बिहार का हाई कोर्ट था पटना में, उसी के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ अगर 21वें जो उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है रांची को, और खंडपीठ बोला जाए जो पटना से अलग होकर बना था, वो 1976 में बना हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो राजकीय जो भाषा है हमारी वो हिंदी है। राजकीय भाषा हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा में 16 भाषाएं आती हैं, जिनमें उर्दू, मुंडारी, कुडुख, संथाली, हो, खोरठा, पंचपरंगिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी। और इस तरह से 16 जो भाषाएं हैं द्वितीय भाषाएं। लेकिन इसे कुछ भाषाओं को बाद में शामिल किया गया, 4 भाषाओं, जिसे लेकर हमेशा विरोध में रहता है भोजपुरी, अंगिका लोग लेकर। अब हम आते हैं राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में। हमारे राज्य है तो प्रतीक क्या है राज्य का, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि राजकीय जो पशु है हमारा वो हाथी है, जिसे मैक्सिमस एलिफस मैक्सिमस कहा जाता है इंग्लिश में। कभी कभी इसका साइंटिफिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वो ध्यान में रखिएगा। राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है, लेकिन कहीं कहीं आपको स्टेट में मिलेगा एशियाई कोयल, तो एशियाई कोयल भी इसका आंसर होगा। अगर एशियाई कोयल मिलती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम एशियाई कोयल को देंगे। साथ में अगर राजकीय वृक्ष बोला जाए तो साल को माना जाता है, क्योंकि साल को कहा जाता है पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है।
और राजकीय पुष्प की अगर बात किया जाए तो पलाश है, जो हमारे झारखंड की संस्कृति का एक अनोखा बोला जाए पहचान है। पलाश, पलाश का फूल, पलाश का फूल बोला जाए तो इसे जंगल का आग भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जो राजकीय चिन्ह जो हम लोग का था 4 अक्षर के बीच अशोक चक्र, उसे हटा दिया गया है और एक नया राजकीय चिन्ह बनाया गया है, जो झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों के में बड़ा घेरा का अगर बात किया जाए सर्कल का, तो कितने सर्कल हैं, तो 7 सर्कल इसमें आते हैं बड़े घेरे में, बड़ा बड़ा। उसके बाद प्रथम घेरा में अगर देखा जाए तो हर बुक में अलग अलग तरह से दिया जाता है, तो हम ये नहीं रखेंगे प्रथम घेरा में ही, में भी हो सकता है कि अंतिम घेरा भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो जो प्रथम घेरा है उसमें क्या है आपका, इसमें अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा गया है। उसके बाद द्वितीय घेरा की बात किया जाए तो इसमें सफ़ेद रंग के 40 छोटे छोटे क्या है आपके सर्कल को दिखाया गया है। और तीसरा घेरा में देखा जाए तो इसमें मानव आकृति प्रदर्शित की गई है, जिसमें कुल 48 और 24 48 जोड़े 48 व्यक्ति हैं जो नृत्य कर रहे हैं, 24 जोड़े के रूप में स्त्री और एक पुरुष जोड़ा बना के डांस कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ की संस्कृति को दिखाता है। आगे चौथे घेरा में आते हैं तो इसमें है झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश, पलाश को दर्शाया गया है, जो 24 की संख्या में है। और ये 24 किसको डिनोट करता है, हमारे यहाँ 24 जो जिले हैं उसको डिनोट करता है। पांचवा घेरा की अगर बात किया जाए तो इसमें झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। और हाथी को क्या बोला जाता है, विरासत पशु के रूप में भी जाना जाता है। छठा घेरा अगर बात किया जाए तो इसमें झारखंड सरकार हिंदी में लिखा गया है और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। वहीं अगर सातवां घेरा में आते हैं तो यहाँ पे प्रथम घेरे की तरह क्या है, रिक्त स्थान है। तो देखा जाए तो लास्ट में क्या है, रिक्त स्थान वैसे घेरा गया है। और झारखंड सरकार द्वारा यह लोगो, अगर ये लोगों का बात किया जाए तो झारखंड सरकार द्वारा निर्मित लोगो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ, लेकिन 14 अगस्त को विवेका आर्यभट्ट सभागार में इसका अनावरण किया गया था। और पुराने जो राजकीय चिन्ह थे वो 4 अक्षरों के बीच एक अशोक स्तंभ लगा था, जिसका डिज़ाइनर अमिताभ पांडे थे और फरवरी 2002 में उसे अपनाया गया था। अब एक नया प्रतीक चिन्ह आ गया। अब आते हैं झारखंड की भौगोलिक परिचय की अगर बात किया जाए तो भौगोलिक अवस्थिति की बात किया जाए तो ये अगर ग्लोब ग्लोब लेते हैं तो ग्लोब में ये यहाँ अगर ये इंडिया है, यहाँ इंडिया, और यही क्या है आपका झारखंड है। तो भौगोलिक अवस्थिति देखा जाए तो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। गोलार्ध बोला जाए तो ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे साउथ गोलार्ध हो जाएगा। तो भारत बोला जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो एग्जैक्टली जो इंडिया भी मतलब ये झारखंड भी होगा वो उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। अगर बात किया जाए तो इसकी आकृति, झारखंड की आकृति बोला जाए तो चतुर्भुजाकार आकृति है। झारखंड की आकृति जो है वो कैसा है, चतुर्भुजाकार आकृति है। और जलवायु कटिबंधीय बोला जाए तो उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय है। जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। अगर देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं अक्षांश जो रेखाएं पैरेलल होती है वो अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। तो इसका जो है तो बहुत कोई को बहुत दिक्कत होता है याद करने में, तो हम लोग फ़ोन नंबर के जैसा ही याद रखेंगे इसको कि अक्षांशीय विस्तार झारखंड का कितना है। और एग्जैक्टली ये उत्तरी अक्षांश होगा, चूँकि उत्तर में ही है, मतलब उत्तर, हाँ उत्तरी गोलार्ध में है झारखंड। तो देखें मोबाइल नंबर जैसा रखें 81 58 10 से, यहाँ 81 58 10 से कितना 25 18 तक क्या है हमारा देशांत, ये है अक्षांशीय विस्तार। तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 21 58 10 से 25 18 तक आपका कौन सा है, तो देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है 21 58 10 से 25 18। और देशांतरीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो ये लाइनिंग जो होती है वो देशांतरीय विस्तार कहलाती है। और देशांतरीय विस्तार कितना है 83 19 50 से 87 57, कितना 83 19 50 से 87 57 देशांतरीय विस्तार है। और राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा अगर देखा जाए
तो 23.5 डिग्री है। राज्य ऐसे है तो आपकी हम लोग देख चुके हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना 21 अंठावन 10 से 25 18 तक, ठीक है। उसके बाद देशांतरीय बोला जाए तो कितना है 83 19 50 से 87 57 तक, ये देशांतरीय विस्तार हो गया। और राज्य से गुजरने वाली एकमात्र रेखा जो है वो 23.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है। प्रांत की सीमाएं का विस्तार अगर बात किया जाए तो बोला जाए तो किस किस राज्य से घिरा हुआ है, तो उत्तर में सीधा आता है बिहार राज्य, और उत्तर में बिहार, दक्षिण में बोला जाए तो उड़ीसा आता है, और पूरब में बोला जाए तो पश्चिम बंगाल आता है। पूरब में पश्चिम बंगाल आता है, और पश्चिम में बोला जाए तो आपका छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़, और आपका यहाँ एक आ जाता है यूपी टच करता है, जो केवल किस जिला को, गढ़वा जिला को टच करता है। अब झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। सीधा एसआई में क्वेश्चन आया था कि कितने राज्य के साथ झारखंड की सीमा शेयर होती है, तो 5 राज्यों के साथ, जिनमें उत्तर में बिहार हो गया, दक्षिण में उड़ीसा हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया, और पश्चिम में क्या हो गया आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया। राज्य की लंबाई अगर विस्तार लंबाई चौड़ाई की जाए, तो राज्य में जो इसका लंबाई चौड़ाई की बात किया जाए तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर राज्य मैप ऐसे है तो ऊपर नीचे कितना है, तो ऊपर नीचे कम है, कितना है भाई, तो 380 है। और दाएं बाएं बोला जाए तो कितना है, 463 किलोमीटर में है, ठीक है। तो ऊपर नीचे कितना 380, और दाएं बाएं बोला जाए तो 463 किलोमीटर लंबाई है। और अगर राज्य का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है कुल क्षेत्रफल, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में है। लेकिन यही वन रिपोर्ट जब आती है तो 79,716 वर्ग किलोमीटर, मीन्स 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा के बताती है। और ग्रामीण क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 77,922 है। हमें ग्रामीण नहीं है, शहरी याद रखना कि शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1792 करके है, 1792। जब हम टोटल में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 1792 को तो 77,922 जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाता है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा का बोला जाए तो कितना परसेंट है, 42% है। भारत खुद विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल का हिस्सा है, तो 2.42% हिस्सा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान बोला जाए तो 15 स्थान है। जम्मू कश्मीर के विघटित होने के बाद 15 स्थान है झारखंड का भारत में। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला बोला जाए तो कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले ज़िला है। क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो एसआई में सीधा पूछा था तो कितना था, 72-24, ठीक है। 72-24 याद रखेंगे, 72 दिया ये 24 दिया 72, तो 72-24 किसका क्षेत्रफल है, आपका पश्चिमी सिंहभूम का है। ये एसआई में क्वेश्चन था ऐसे कि जो पश्चिमी सिंहभूम है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है तो वो कितना परसेंट है पूरे झारखंड के क्षेत्रफल का, तो 10% समथिंग था, ऑप्शन में वो क्लिक करना था। बोला जाए सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला तो आपका रामगढ़ है। तो रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो 1341, ठीक है, कितना है 1341 किलोमीटर रामगढ़ का क्षेत्रफल है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 3366 है, ठीक है। 67 ऐसे अप्रोक्सीमेंट में आते हैं, और कभी कभी 3400 के अप्रोक्सीमेंट में देखा जाता है ऑप्शंस में, तो उस अनुसार हम क्लिक करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट जो है सो कितना है, 3367 किलोमीटर मानेंगे। और राज्य के ये नेशनल हाईवे हैं, एनएच है नेशनल हाईवे। अगर स्टेट हाईवे एसएच की बात किया जाए तो वो कितना है, 1231 किलोमीटर। और मुख्य फसल अगर बोला जाए तो धान है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है, धान है। और औसत वर्षा अगर यहाँ बोला जाए तो कितनी होती है, 140 सेंटीमीटर। अगर यही एक ऑप्शन में दे दिया था 1400 mm, ठीक है, तो वो भी सही होगा, क्योंकि वहाँ क्या पूछा हुआ था, mm में, ठीक है। mm में, मिलीमीटर में कितना होगा, तो 1400 mm वर्षा होती है औसत।
और कुल कृषि योग्य भूमि अगर बोला जाए तो कितना है, 38 लाख हेक्टर। ये एक्साइज का क्वेश्चन था कि कुल कृषि योग्य भूमि कितना है, तो 38 लाख हेक्टर। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल बोला जाए तो अगर 38 लाख क्या है कृषि योग्य भूमि, लेकिन जो खेती वर्तमान में किया जाता है वो कितना, 18 लाख हेक्टर में। अभी मान ले तो 20 लाख हेक्टर जो है वो वैसे ही रहता है। और वन क्षेत्रफल की बात किया जाए, वन क्षेत्रफल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर जेपीएससी में बात किया जाए तो सीधा यहाँ से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। वन क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वन क्षेत्रफल टोटल कितना है, 23,611। ये 2019 का रिपोर्ट था। अब नया जो रिपोर्ट 2021 का वो आ चुका है, और इसके तहत वन जो है वो 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पे जंगल आपका फैला हुआ है। तो कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ा हुआ है जंगल बोला जाए तो 110 किलोमीटर आपका जंगल बढ़ गया हुआ है। कितने अंतराल में, 2019 और 20 के अंतराल में। अगर इसी को परसेंटेज में पूछा जाए कि कितना परसेंट बढ़ा, तो 0.14% आपका जंगल बढ़ा हुआ है। कितना, 0.14% आपका जंगल बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस और पूछता है कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ बढ़ा हुआ है, तो आपका गढ़वा में बढ़ गया है जंगल। वो कितना बढ़ा, तो 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जंगल बढ़ा। और सेकेंड कहाँ बढ़ा, तो आपका पलामू में 14 किलोमीटर एरिया पे जंगल बढ़ गया है। और अगर वही देखा जाए तो मतलब परसेंटेज में अब कितना हो गया, 0.14% बढ़ा हुआ है। तो फाइनली परसेंटेज कितना होगा, 29.62 के जगह कितना हो जाएगा, 76% जंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने जंगल है झारखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 29.76% अभी जंगल है झारखंड में। अगर बात किया जाए तो स्वर्धिक, अब यहाँ से क्वेश्चन सीरीज होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जंगल है तो किस डिस्ट्रिक्ट, स्वर्धिक वनाच्छादित जिला। तो अगर एरिया के मामले में लिया जाए तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा जंगल है। और वहीं न्यूनतम एरिया में बोला जाए तो जामताड़ा में अभी जंगल क्या है, कम है। और प्रतिशत के दृष्टि से देखा जाए तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाता है आपका, लातेहार में हो जाता है। और ये 56% हो जाता है लातेहार में। और प्रतिशत के दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र बोला जाए तो आपका कहाँ है, जामताड़ा में 5.5% अभी यहाँ जंगल है। और परसेंटेज हम लोग देखें कि परसेंटेज और एरिया के मामले में आपका क्या है, जामताड़ा है सो कम है। लेकिन एरिया में सबसे ज़्यादा जंगल देखा जाए तो आपका कौन सा जंगल है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। चूँकि एरिया के अनुसार भी पश्चिमी सिंहभूम बड़ा है, और जंगल के अनुसार भी जंगल यहाँ ज़्यादा है एरिया के अनुसार। और सबसे कम है आपके जामताड़ा में। लेकिन परसेंटेज में कभी पूछ लिया जाए तो कहाँ है स्वर्धिक जंगल, तो आपके लातेहार में है। उसके बाद जंगलों को कैटेगराइज किया गया है, सुरक्षित वन, ठीक है, प्रोटेक्टेड वन, एक आरक्षित मतलब रिजर्व वन। ठीक है, तो आपका जो सुरक्षित वन है परसेंटेज वो कितना है, 81.28% है। और आरक्षित जो वन है वो कितने हैं, 80.58% है। और बात किया जाए तो अवर्गीकृत वन कितने हैं, जितने 1% बढ़े हैं उतने हैं, जैसे 0.14% है सो अवर्गीकृत वन है, जो ये दोनों में नहीं रखा गया है। और राज्य का अगर सर्वोच्च शिखर की बात किया जाए तो कौन सा है, पारसनाथ। कौन सा है, पारसनाथ है। अगर हाइट बोला जाए तो पारसनाथ का कितना है, 1365 मीटर। अगर यही बोला जाए तो इसका जो फीट में है वो कितना है, 44, 78 या 80 फीट में है। अगर बोला जाए तो ये कहाँ है, तो गिरिडीह में है। और किस पठार का हिस्सा है, तो मतलब निचली हजारीबाग पठार का हिस्सा है। और किस ग्रेनाइट से बना है, तो पैरोक्सिन्स ग्रेनाइट से बना हुआ है आपका ये सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, जिसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। और थैंक यू, आज यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर अगला क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।